रॉयल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत कुछ अपन अध्ययन कर चुके हैं और कुछ देखते हैं आज जो महत्वपूर्ण लोकगीत हैं उनको पढ़ाया जाएगा क्लास में। जैसे पंचीड़ा है, यह गीत हड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है और मेलों के अवसर पर, जो धार्मिक मेले लगते हैं उनके अवसर पर गाया जाता है पंचीड़ा लोकगीत। फवाड़ा है, ये किसी महापुरुष या वीर पुरुष है, उसकी विशेषता, उसकी चरित्र का वर्णन किया जाता है इसमें फावड़ा गीत में। ये मारवाड़ क्षेत्र में अधिक प्रचलित है फावड़ा गीत। पटेलिया है, पीछिया है, माचर है, लालर गीत है। यह पर्वतीय क्षेत्रों में मेवाड़ के जो आदिवासी लोग हैं उन द्वारा गाया जाता है। कौन सा गीत? पटेलिया, पीछिया, वह माचर, वह लालर गीत। अब देखते हैं पंचड़ा गीत, राजस्थान के लोकगीत। पहला था पंचड़ा। यह है गीत हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। यह गीत मेलों के अवसर पर गाया जाता है। मेलों के अवसर पर गाया जाता है। जबकि फावड़ा गीत है वो किसी शक्तिशाली व्यक्ति या महापुरुष की जो चरित्र हैं उनका वर्णन किया जाता है इसमें फावड़ा के अंदर। फावड़ा गीत, यह गीत किसी महापुरुष या वीर पुरुष के चरित्र या उनकी विशेषता पर गाया जाने वाला गीत है। अब गाते हैं फावड़ा गीत को। यह गीत किसी महापुरुष, वीर पुरुष या किसी चरित्र, उसका जो चरित्र है या उनकी विशेषता है उसका वर्णन किया जाता है इसके अंदर, फावड़ा गीत के अंदर। और यह गीत मारवाड़ क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। मारवाड़ क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। कौन सा गीत? फावड़ा गीत। कौन सा? फावड़ा गीत। अब आता है पटेलिया, पीछिया और माचर और लालर गीत। पटेलिया, लालर, माचर, यह गीत हैं जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति के अंदर पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे मेवाड़ के अंदर है, आदिवासी द्वारा गाया जाता है, वहां का प्रचलित लोकगीत है ये। पटेलिया, लालर है, माचर है। ये की प्रमुख विशेषता क्या है? पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में? पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाते हैं। माचर, यह लोकगीत पर्वतीय क्षेत्र मेवाड़ में आदिवासी द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? आदिवासी द्वारा। कौन से क्षेत्र में? पर्वतीय क्षेत्र में गाया जाता है, मेवाड़ के अंदर। पटेलिया है, लालर है, माचर गीत है ये। और एक आता है बीछिया गीत, ये भी सी में आता है, बीछिया गीत। यह गीत है पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाते हैं। अब आता है पीपली गीत, यह पर्वतीय क्षेत्र में गाया जाता है। इनकी प्रमुख विशेषता है पर्वतीय क्षेत्र में गाया जाता है। जैसे शेखावटी, बीकानेर है, मारवाड़ क्षेत्र के कुछ भागों में गाया जाता है। स्त्री द्वारा ये वर्षा ऋतु होती है जब गाती है इसे स्त्री पीपली गीत। जो प्रेषिका है, उसका प्रेमी है, वो प्रदेश में चला जाता है, उस पति है, उसको बुलाने के लिए ये पीपली गीत गाया जाता है। जो प्रेषी है, प्रीतम है, अपने प्रदेश में गए हुए पति को वापस बुलाने के लिए पीपली गीत गाती है।
पीपली गीत। यह गीत विशेषतः शेखावटी, शेखावटी, मारवाड़ क्षेत्रों में गाया जाता है, गाया जाता है। यह गीत वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। प्रेसी या प्रेतिका द्वारा अपने गए हुए पति, गए हुए प्रदेश में पति, गए हुए प्रदेश में पति का आह्वान, आह्वान करती है, बुलाने के लिए, बुलाने के लिए। अब गाया जाता है गीत, पीपली गीत है, वो वर्षा ऋतु के अंदर गाया जाता है। एक पत्नी है, अपने पति है, वो प्रदेश चला जाता है, उसको बुलाने के लिए इसके वियोग में गाया जाने वाला लोकगीत है पीपली गीत। कौन सा गीत है? पीपली गीत। वियोग में, जब पति प्रदेश चला जाता है, उसके वियोग में बुलाने के लिए आह्वान करती है पति को, उस समय पीपली गीत गाया जाता है। एक आता है पीटी गीत। पीटी है विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला, दोनों पक्ष वर और वधू जब वो नहाने से पूर्व पीटी में जो उपटन लगाते हैं, उस समय ये गाया जाने वाला गीत है पीटी, पीटी गीत। पीटी, पीटी गीत। यह गीत विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। जब वर वधू नहाते हैं, उससे पहले कुछ उपटन लगाते हैं, उस समय यह गीत गाया जाता है। इसमें शारीरिक जो शरीर है, ये शारीरिक है, उसकी जो उबारने के लिए, सुंदरता देखने के लिए यह गीत, पीटी गीत गाया जाता है। क्योंकि इसमें जो उपटन लगाया जाता है वो शरीर को उबारने के लिए, सुंदरता देखने के लिए ही यह गीत जब उपटन लगाते हैं वो गाया जाता है, पीटी गीत। कौन सा? पीटी गीत। एक आता है पीलो गीत। पीलो है, यह गीत शिशु के जन्म के पश्चात जलवा पूजन के समय गाया जाता है, पीलो गीत। पीलो गीत। यह गीत शिशु के जन्म के पश्चात जब जलवा पूजन होता है, तब यह गीत गाया जाता है, गाया जाता है। कौन सा गीत? पीलो गीत। जब शिशु का जन्म होता है, उनके पश्चात उसकी यह जलवा या पूजन होती है, उस समय यह गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? पीलो गीत गाया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम, जो सोंटिया गीत है वो वीर स्त्री द्वारा गाया जाता है। कौन सा गीत? सोंटिया। ये वीर स्त्री गाते हैं, एक गृहिणी होती है, वीर स्त्री है वो, जो अपने पति है प्रदेश जाने के वियोग में प्रतापता करती हुई गाती है। कौन सा? सोंटिया गीत। सोंटिया गीत। यह गीत वीर स्त्री द्वारा, स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, गाया जाता है जब पति
प्रदेश में रहता है, उसे बुलाने के लिए ही ये गीत गाया जाता है। जो सुनोटिया गीत है भील स्त्री द्वारा गाया जाता है। जब ये भील स्त्री गाती हैं, इसलिए जो अपना पति है वो प्रदेश में जाता है, उसे बुलाने के लिए आह्वान करती है कौन सी स्त्री? भील स्त्री द्वारा यह गीत गाया जाता है। कौन सा? सुनोटिया गीत। एक आता है शैषण माता का गीत, यह है जैन धर्म में प्रचलित है। कौन से धर्म में? जैन धर्म में प्रचलित है, जो तेरापंथी संप्रदाय में ही गाया जाता है। जैन श्रावक को निहार तपस्या के दौरान गाया जाता है शैषण माता का गीत। शैषण माता गीत, यह गीत जैन धर्म में प्रचलित है। कौन से धर्म में? जैन धर्म में प्रचलित है। कौन सा गीत है? शैषण माता का गीत। ये जैन धर्म में ही गाया जाता है। जैन श्रावक की जो निहार का तपस्या के दौरान गाया जाता है। कौन था? जैन श्रावक। जैन श्रावक की तपस्या के दौरान गाया जाता है। कब गाया जाता है? जैन श्रावक की तपस्या के दौरान गाया जाता है। कौन सा? शैषण माता का गीत। एक होता है शोपना। शोपना यह गीत गृहिणी द्वारा शोपन का वृत्तांत बताती हुई, मतलब जब शोपन आता है उसे, उस समय ये विहेर गीत गाया जाता है, गृहिणी द्वारा गाया जाता है शोपन गीत। कौन सा? शोपन। गीत, यह गीत एक गृहिणी द्वारा शोपन के माध्यम से वृत्तांता का आह्वान करती है। आह्वान गृहिणी द्वारा गाया जाता है। एक महिला है वो शोपन में गाती है और वृत्तांता का आहार करती है शोपन गीत के अंदर। एक आता है सीटना या सीटनी गीत। यह गीत विवाह के अवसर पर भोजन के समय गाया जाने वाला एक गृह गीत है। सीटना या सीटनी, इसे गाली गीत भी कहते हैं। विवाह के अवसर पर जब वधु है, वधु के घर जब वर जाते हैं, वहां सुबह का भोजन दिया जाता है। उस समय जो कुछ बारातियां हैं, उनको वहां की महिलाएं हैं, परिवार जो वधु के परिवार की महिलाएं हैं, वधु के प्रति या वर के प्रति गाई जाने वाली एक गाली गीत है। कौन सा? सीटना या सीटनी। सीटनी, सीटना, सीटना, यह गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है, गाया जाता है। इसे गाली गीत भी कहते हैं। गाली गीत भी कहते हैं। इसे सीटने को गाली गीत भी कहते हैं। एक होता है सारंग। यह गीत दोपहर के समय गाया जाने वाला प्रमुख लोक गीत है। सारंग, सारंग गीत, यह गीत दोपहर के समय गाया जाने वाला गीत है। अब गाया जाता है, ये सारंग गीत है, वो दोपहर के समय गाया जाने वाला गीत है, सारंग। फिर उसके बाद में आता है, वो है कौन सा गीत है? केसरिया बालम। केसरिया बालम राजस्थान का राज्य का जो गीत है, प्रमुख गीत माना जाता है। इसको राजस्थान राज्य का गीत माना जाता है। केसरिया बालम आवने पधारे हमारे देश, यह प्रमुख राज्य का गीत है। इस गीत के माध्यम से प्रदेश में जो गए पति है उसको बुलाने का संदेश भेजती है पत्नी है जो, और इसके माध्यम से गीत गाया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रचलित गीत था। और इसको सर्वप्रथम गाने जो मांड गायिका थी, गाई थी इसको सर्वप्रथम, वो थी मांगी बाई। कौन गाई थी? मांगी बाई, जो मेवाड़ की रहने वाली थी, उदयपुर की। वो सर्वप्रथम इसको गाई थी मांड दरा के अंदर।
जो मांड जो सौरथ है इनका उसके अनुरूप गाई थी ये सबसे पहले मांगी बाई ने। फिर उसके बाद में श्राद्धी की बार गाई जाने वाली महिला कौन सी थी? वो थी अल्लाह जिला बाई। कौन थी? अल्लाह जिला बाई थी श्राद्धी बार गाई जाने वाली। मांडरा के रूप में ही ये है गाई थी। केसरिया बालम, केसरिया बालम गीत, लोक गीत, यह है गीत स्त्रियों द्वारा गाया जाता है तब पति प्रदेश में है, तब एक संदेश भेजती है। यह राजे का लोकगीत है, राजे का लोकगीत है। क्या है? राजे का लोकगीत है। सर्वप्रथम बार मांड गाय का जो मांगी बाई थी, मांगी बाई ने गाया। किसने गाया? मांगी बाई ने। और शादी के बार गाने वाली जो महिला है वो है अल्लाह जिला बाई। अल्लाह जिला बाई श्राद्धी बार गाए जाने वाली महिला थी। सबसे ज्यादा बार गाई थी किसने? अल्लाह जिला बाई ने। जबकि सर्वप्रथम मांगी बाई थी मेवाड़ की, अल्लाह जिला बाई थी बीकानेर की। इसके द्वारा गाया गया। ये मांड और गायिका थी दोनों ही, ये गीत गाया। ये राज्य का लोक प्रचलित गीत है केसिया बालम और बदारे हमारे देश। कांक्षा गीत, कांक्षा गीत है ये बालों के श्रृंगार पर गाया जाने वाला गीत है। काजलियो, ये भारतीय संस्कृति में काजल जो एक 16 श्रृंगारों से एक मानी जाती है। ये श्रृंगारवत गीत है जो विवाह के समय वर की जो आंखें हैं उनमें भौजाई द्वारा काजल ढाली जाती है, उस समय काजलियो गीत गाया जाता है। कांक्षा, कांक्षा गीत, यह गीत श्रृंगारिक गीत माना जाता है, श्रृंगारिक गीत माना जाता है कांक्षा। दूसरा है काजलिया, गीत, काजलिया गीत, यह गीत विवाह के अवसर पर जब भौजाई देवर के आंखों में काजल डालती है, तब यह गीत गाया जाता है। तब यह गीत गाया जाता है। कौन सा? काजलिया गीत। कब गाया जाता है यह गीत? विवाह के अवसर पर, जब भौजाई है जो देवर है उनके आंखों में काजल डालती है विवाह के अवसर पर, तब यह गाया जाने वाला गीत माना जाता है काजलिया गीत। एक होता है कोयलडी, कोयलडी भी विवाह के अवसर पर ही गाया जाने वाला गीत है। जो परिवार की महिलाएं हैं पर वधु की, वो वधु को विदाई के समय गाती है। किसके समय? विदाई के समय, जो वधु की विदाई होती है उस समय कोयलडी गीत गाया जाता है। कोयलडी गीत, यह गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर, जब वधु
को विदाई दी जाती है, विदाई दी जाती है। अब गाया जाता है जब वधु है उसको विदाई दी जाती है, उस समय ये गीत, कोयली गीत गाया जाता है। एक कलाली गीत आता है। कलाली जाती है, वो शराब बनाने का कार्य करती है। उससे जब शराब बनाती है तो उसकी पत्नी उसको आह्वान करती है। जब ये गीत गाया जाता है, श्रृंगारवत गीत माना जाता है इसे। कौन से? ये एक चंचला प्रदर्शन किया जाता है इसमें कलाली गीत के अंदर। कलाली जो गीत है शराब की बेचती है जो पुरुष है, उस समय महिला है उसका आह्वान करती है, तब कलाली गीत गाया जाता है। कलाली गीत, यह गीत एक शराब बेचने वाले पुरुष का आह्वान करती हुई महिला द्वारा गाया जाता है। ये महिला गाती हैं, इसे इसका आह्वान करती हैं, प्रदानता करती हैं। जब वो शराब बेचता है, शराब बेचने का कार्य करता है, तो कलाली गीत है। कलाली एक जाति है, वो शराब बेचने का कार्य करती है, उसके श्रृंगारवत पर गाया जाने वाला गीत माना जाता है। एक है कलाकी। कलाकी एक वीर रस प्रधान गीत माना जाता है। कलाकी यह गीत वीर रस प्रधान गीत माना जाता है, माना जाता है। वीर रस प्रधान गीत माना जाता है कलाकी। एक होता है कुरंजा। कुरंजा एक पक्षी है राजस्थान के अंदर, जो राजस्थान के लोक जीवन में जो गृहिणी हैं उनके द्वारा अपने प्रीतम को संदेश भिजवाने का कार्य करती हैं। एक कुरंजा पक्षी के माध्यम से पति को आह्वान करती हैं बुलाने के लिए। ये मारवाड़ क्षेत्र में अधिक प्रचलित है कुरंजा। डेमोक्रेशन पक्षी है एक कुरंजा। इनके माध्यम से जो गृहिणी स्त्रियां हैं वो अपने पति को संदेश भेजती हैं कुरंजा के माध्यम से। कुरंजा गीत यह है एक पक्षी होता है, इसके माध्यम से पत्नी एक पति को संदेश भेजने का कार्य करती है। जो अपने गृहिणी है उनको संदेश भेजती है। कौन? गृहिणी महिला अपने जीवन की व्यथा का वर्णन करती है इस गीत के अंदर, कुरंजा के अंदर। कुरंजा एक पक्षी है, इसके माध्यम से संदेश भेजती है। एक महिला है, वो अपने पति को क्या भेजती है? संदेश। ये व्यथा पर आधारित गीत है, इस पर है, व्यथा पर आधारित है। एक होता है कुकड़ी गीत। कुकड़ी जब रात्रि जागरण होता है उसकी अंतिम जो कड़ी होती है उस समय गाया जाने वाला एक गीत होता है, उसे हम बोलते हैं कुकड़ी। राजस्थानी भाषा में उसे बोलते हैं कुकड़ी गीत। ये राजस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रचलित गीत माना जाता है इसको, कुकड़ी गीत को। हर विशेष क्षेत्रों में गाया जाता है, रात्रि जागरण किया जाता है। उस समय जो अंतिम छोर होता है, अंतिम गाना होता है सुबह के समय, जो उस समय गाए जाने वाला गीत को क्या कहेंगे? कुकड़ी गीत। कुकड़ी गीत यह है राजस्थान के सभी क्षेत्रों में गाया जाता है। यह गीत रात्रि जागरण के अंतिम समय पर गाया जाता है।
गाया जाता है। कौन सा गीत? कुकड़ी गीत। रात्रि जागरण होता है, जो अंतिम गीत होता है रात के समय, उस समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? कुकड़ी। रात्रि जागरण पर गाया जाता है। एक होता है कागा, इसमें विरहणी गीतिका है, वो एक को संबोधित करती हुई अपने प्रीतम को बुलाने का आह्वान करती है। क्या करती है? आह्वान करती है। एक कोए को प्रलोभन करती है। कागा एक कौवा होता है, उसको प्रलोभन करती हुई एक विरहणी है, वो संबोधित करते हुए इस गीत को गाती है, कागा। कागो गीत। एक विरहणी के द्वारा अपने प्रियतम को बुलाने का आह्वान करती है। कौवा के माध्यम से संदेश भेजती है। संदेश भेजने का कार्य, भेजने का कार्य करती है। कौन करती है? एक विरहणी व्यथा है, महिला है, उसके माध्यम से जो प्रियतम होता है, उसका प्रेमिका होता है, उसको बुलाने का आह्वान करती है। कागा एक पक्षी है जिसे हम कौवा भी बोलते हैं, उनके माध्यम से संदेश भेजती है बुलाने। एक होता है हिंडोला। हिंडोला गीत है, सावन मास में राजस्थान की जो प्रचलित महिलाएं हैं वो गाती हैं, इसे झूला झूलते समय गाती हैं। एक लातीपूर्ण गीत माना जाता है इसे, मतलब लाल जो इसकी ताल होती है वो अच्छी मेल खाए के साथ होती है, इसलिए हिंडोला गीत गाया जाता है। हिंडोला, हिंडोला गीत। यह गीत श्रावण मास में गाया जाता है, गाया जाता है। कौन से मास में गाया जाता है? श्रावण मास में गाया जाता है। झूला झूलते समय, झूला झूलते समय, इस समय, झूलते समय महिलाओं द्वारा गाया जाता है। इसके द्वारा गाया जाता है, महिलाओं के द्वारा। ये तालपूर्ण गीत माना जाता है। तालपूर्ण, तालपूर्ण गीत माना जाता है। कौन सा गीत माना जाता है? तालपूर्ण गीत माना जाता है। जब सावन मास में झूला झूलते समय महिलाएं हैं वो गीत गाती हैं, हिंडो या हिंडोला गीत गाती हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। कल देखेंगे भूगोल के अंदर जो नवीनतम जिले हैं उनका अध्ययन करेंगे कल।